गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, शुभ प्रभात। कहिए कैसे हैं आप सब। आज की ब्लॉग में मेरा आप सबका स्वागत है। मेरी मॉर्निंग हमेशा वॉक से शुरू होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। सुबह सुबह मुझे वॉक पे जाना बहुत पसंद है। या यूँ समझ लीजिए कि जिस दिन मैं वॉक पे ना जाऊँ, मेरा दिन ही नहीं निकलता। मुझे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती है। मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए सुबह उठने के बाद मेरा पहला और फेवरेट काम है वॉक पे जाना। वॉक पे जाने के बाद मन और मिजाज दोनों ही चुस्त तंदुरुस्त और बढ़िया हो जाते हैं। कोई भी आप काम करो तो फिर किसी भी काम में आपका मन लगने लगता है। धीरे धीरे मैं अपने मंजिल की तरफ निकलने लगी हूँ। वॉक से लौटने के बाद फिर मेरा वक्त होता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो चुका है, या यूँ कह लीजिए कि बिना एक्सरसाइज किए मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। शुरू में तो इसे शुरू करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको इसकी आदत पड़ जाती है फिर आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे आपको कुछ अधूरा सा लगेगा। आप अगर किसी दिन एक्सरसाइज ना करो तो आपको कुछ जैसे लगेगा कि मिस हो गया है, कुछ अधूरा अधूरा सा आपको लगेगा। इसलिए हम तो आदत डाल चुके हैं इस चीज़ की। आप भी आदत डाल लो। मन की खुशी के लिए, सारे दिन की एनर्जी के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये फार्मूला मैं तो अपने ऊपर आजमा चुकी हूँ। हर दिन हर सुबह उठकर मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। हर किसी को लगता है कि रोज़ वही काम, एक ही काम रोज़ रोज़ एक जैसा ही काम होता है, लेकिन आप सबको भी पता है कि एक दिन के जैसा हर दिन नहीं होता। हर दिन तो आता है, लेकिन हर दिन एक दिन के जैसा नहीं होता है। अलग अलग हर दिन हमारा निकलता है। इसी तरह से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। वॉक से वापस आके एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज कंप्लीट करके थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करना। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर लेती हूँ अपने हिसाब से। मुझे किसी से सीखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वो करती जाती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज जो है, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इससे, इसलिए इसको मैं हमेशा रेगुलर बेस पे करती हूँ। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं छत से वापस जब लौटती हूँ तो अपने अगले दिन के धुले हुए सारे कपड़े को इकट्ठा करती हूँ, फिर लेके नीचे चले जाती हूँ। या यूँ कह लीजिए कि एक पंथ तो एक काज। ये देखिए, मैं यहाँ ठोकर खा के अभी गिरने से बची। उसके बाद शुरू होता है मेरा चाय का टाइम, जिसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। जब तक एक कप चाय ना पीऊँ तब तक जैसे लगता है कि दिन की ढंग से शुरुआत हुई ही ना हो। सुबह सुबह चाय बनाने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। चाय को लेके आराम से बैठकर मैं एंजॉय कर कर के पीती हूँ। इसी वक्त देखिए, फ़ोन से भी बातें चल रही हैं मेरी। किसी का फ़ोन आ गया है, बातें करते करते मैं चाय पी लेती हूँ। मैक्सिमम टाइम मेरा चाय पीते वक्त ही, मतलब बहुत सारे फ़ोन कॉल को निपटा लेती हूँ। सुबह सुबह कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फ़ोन आता है, रोज़ नहीं आता बट कभी कभी आ जाता है, तो उस वक्त ये सब चलता रहता है। चाय की चुस्की के साथ बातें करने की मज़ा ही मतलब कुछ और है। आप लोग तो समझ ही सकते हैं, और नहीं कभी किया हो तो एक बार करके देखना, बहुत मज़ा आता है। सारे काम निपटाने के बाद सुबह के एक कप चाय बनाओ अपने लिए, उसको लेके आराम से बैठ के एंजॉय करो। या बिना फ़ोन किए भी एंजॉय कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन भी लगा के बात करते करते एंजॉय करो, बिना फ़ोन किए भी एंजॉय कर सकते हो। मेरा तो तरीका बहुत मतलब अलग अलग है। जिस चीज़ में मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वो चीज़ करने लगती हूँ। और मेरी हर दिन की रूटीन एक जैसी नहीं होती है, वो थोड़ी बोरिंग हो जाती है हर दिन एक जैसा करने से। इसलिए मैं हर दिन को बदलते रहती हूँ, चेंज करते रहती हूँ अपने सुविधा के अनुसार। ये मेरी चाय ख़त्म होने के बाद मेरी अब साफ़ सफाई की काम शुरू हो गया। साफ़ सफाई
मुझे क्या हर किसी को ही पसंद होती है, बिना साफ़ सफाई का तो कुछ कोई बात ही नहीं कही जा सकती। साफ़ सफाई अपने जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद समय हो जाता है मेरे बच्चे को ऑयल लगाने का। ऑयल करने के बाद खुद का भी थोड़ा बहुत सेल्फ केयर करना पड़ता है। उतना तो नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कर लेते हैं। उसके बाद नहा धोवा के पूजा करने का टाइम हो गया। पूजा करने के बाद आदमी को थोड़ी मन की शांति तो आ ही जाती है कि लो चलो कुछ हद तक तो काम निपट गया। अब इसके बाद काम शुरू होता है खाने की तैयारी का। पूजा पाठ और खाना, घर के काम, ये सब बहुत अहम हिस्से हैं हम औरतों के जीवन का, जो कि हमें हर हाल में ही निभाना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग आज यहीं समाप्त हुआ।